हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि आज से नवरात्र स्टार्ट हो चुका Hey है। there. तो फ्रेंड्स, Subscribe सबसे to my पहले आप channel सभी को और and आपके also परिवार press this को bell icon. हमारी क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने फ्रेंड्स बात करेंगे जो नवरात्रों के जो 9 दिन हैं उनके बारे में आज अपने बात करेंगे। और इसमें आप मैं बताऊंगा कि इन जो अपनी जो दुर्गा माता है उनके अन्य स्थल और महत्वपूर्ण कहाँ पे हैं, तीर्थ स्थल और कहाँ पे हैं, और नवरात्रों से संबंधित कुछ रोचक बातों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलेश कुमार। तो चलो आज अपने सेक्शन स्टार्ट करते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, इस जो नवरात्रि है तो उस नवरात्रि शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ Hey है there. नवरात्रि, Subscribe to my अर्थात channel 9 रातों का and also press समूह this होता bell है icon. तो नवरात्रि होता है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि कुछ इसलिए बताया गया कि अपने जब देवी देवता हुआ करते थे तो उस टाइम एक महिषासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसने अपने सभी देवी देवताओं की शक्ति खींच ली और वह उत्पात मचाने लगा तीनों लोकों के अंदर। तब सभी जो अपने देवी देवता थे वो दुर्गा माता के पास जाते हैं और दुर्गा माता से उससे लड़ने के लिए आग्रह करते हैं। तब दुर्गा माता 9 दिनों तक, तो फ्रेंड्स, दुर्गा माता 9 दिनों तक महिषासुर से लड़ती हैं और अंत में उस महिषासुर का वध कर देती हैं। इसलिए दुर्गा माता को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है, महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर को मारा था। इसलिए अपने उनको महिषासुरमर्दिनी भी कहते हैं अपने दुर्गा माता को। अगली बात है, जो नवरात्रि वर्ष में 4 बार आते हैं, ये याद रखना, वर्ष में कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं। कब कब आते हैं? पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में जो प्रतिपदा से नवमी तक बनाया जाता है। कितनी बार आता है अपने? 4 बार आते हैं। पोष होता है, चैत्र को आते हैं, आषाढ़ को आते हैं और अश्विन को आते हैं। 4 बार आते हैं। कब से कब तक होते हैं ये? प्रतिपदा से नवमी तक इनको बनाया जाता है अपने। तो नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों की पूजा होती है। मतलब जो नवरात्रि होते हैं उनके अंदर कितनी देवियों की पूजा की जाती है? अपने 3 देवियों की पूजा की जाती है। वो कौन कौन सी है? महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, महासरस्वती या सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कितनी देवी? वैसे टोटल कितनी देवियों की पूजा की जाती है? 3 देवियों की पूजा की जाती है। कौन कौन सी? महालक्ष्मी, महासरस्वती और सरस्वती, और जो महाकाली अर्थात दुर्गा के 9 रूपों के अपनी पूजा करते हैं। अगला फ्रेंड्स है, जो अपना नवरात्रि है उसको अन्य नाम से क्या जाता है? नवराते, नवराते या नवरात्र, नवराते या नवरात्रि या नवरात्रि के नाम से जाते हैं। अनुयायी मतलब इसको कौन से धर्म के बनाते हैं? हिंदू, भारतीय और भारतीय प्रवासी इसको अपने इस नवरात्रि को पर्व को हर्षोल्लास से बनाते हैं। आरंभ कब होता है? चैत्र माह और अश्विन माह में इसकी ये प्रारंभ होता है। तिथि कौन सी है? प्रतिपदा से नवमी तक, अर्थात 9 दिन हो गए ये, प्रतिपदा से नवमी तक इसको बनाया जाता है। इसके समान अन्य पर्व कौन सा है? तो वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भी अपने जो ये नवरात्रि हैं उनके ही समान पर्व है। फिर से बता देता हूँ, नवरात्रि या नवरात्रि अनुयायी कौन से होते हैं इसके? हिंदू, भारतीय और भारतीय प्रवासी। आरंभ कब होता है? चैत्र माह या अश्विन माह में, अर्थात तिथि इसकी कब होती है? प्रतिपदा से नवमी तक इसको बनाया जाता है। इसके समान अन्य पर्व कौन सा है? शिवरात्रि। अगला है, अपने पता है कि 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो 9 देवियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली है अपने शैलपुत्री, जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। शैल यानी पुत्री, शैल यानी पहाड़ों की पुत्री। ब्रह्मचारिणी अर्थात इनका अर्थ होता है ब्रह्मचारिणी। तीसरी है चंद्रघंटा, जिनका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली, अर्थात चंद्रघंटा। अब अगला है कुसंडा। कुसंडा का मतलब होता है पूरा जगत उनके पैर में है,
चौथी माता होगी। पांचवी माता है स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता, कार्तिक स्वामी की माता। पांचवी माता है कात्यायनी, जिनका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी, कात्यायन आश्रम में जन्मी उनको बोलते हैं कात्यायनी। तो फ्रेंड्स कितनी देवी हैं अपनी? 9। 5 हो चुकी हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशांडा, स्कंद माता और कात्यायनी। अगली फ्रेंड्स, अगली है कालरात्रि। कालरात्रि का जिसका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली, कालरात्रि, काल का नाश करने वाली। अगला है महागौरी, जो 8वीं है। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली माँ, सफेद रंग वाली माँ, उनको महागौरी बोला जाता है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सर्व सिद्धि देने वाली, अर्थात सर्व सिद्धि देने वाली माता को सिद्धिदात्री माता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये 9 माताएं हो गई हैं अपने। अगला है इसके अतिरिक्त 9 देवियों की भी यात्रा की जाती है। 9 देवियों की यात्रा की थी, जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूप एवं अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 9 नवरात्रों में अपने 9 जगहों पर घूम भी सकते हैं, जो देवी दुर्गा के ही स्वरूप हैं। पहली है माता वैष्णो देवी, जम्मू कटरा के अंदर स्थित है। वैष्णो देवी सभी को पता है, जम्मू कटरा के अंदर स्थित है। माता चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। प्लीज़ फ्रेंड्स इससे पेज को जरूर याद कर लेना, क्योंकि 9 अन्य देवियाँ कौन सी हैं और उनका कहाँ पे है। माँ वज्रेश्वरी कांगड़ा वाली है। अगला है माँ ज्वालामुखी देवी, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। माँ चितापुरी व ऊना के अंदर है। माँ नैना देवी वो बिलासपुर के अंदर है। माँ मनका देवी वो पंचकुला के अंदर है। माँ कलिका देवी वो कालका के अंदर है। माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर के अंदर स्थित है। Hey ये there, 9 देवी subscribe to my channel ही and स्वरूप also है। press इन this 9 bell दिनों के icon. अंदर यहाँ पे अपने भक्त यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। अगला है जो गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है, मतलब वहाँ पे नवरात्रों के दिनों में डांडिया और गरबा देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो अगला जो अब मैंने ये सेंटेंस लिखा उसको देख के मैं भी चौंक गया थे, पर आप भी चौंक जाओगे उसको पहली बार पढ़ोगे। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले, गरबा कब किया जाता है? आरती से पहले। और डांडिया समारोह उसके बाद किया जाता है। डांडिया समारोह उसके बाद किया जाता है, आरती के बाद में। आरती से पहले अपने गरबा किया जाता है, और जो डांडिया होता है वो समारोह उसके बाद होता है, आरती के बाद। इसको आप याद रखना, मुझे भी पहले पता नहीं था। तो अगला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि त्योहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। चंद्र कैलेंडर के रूप में निर्धारित होती हैं, मतलब तिथियाँ आती हैं वो चंद्र कैलेंडर के से ही अपने बांधते हैं। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है, तो कहीं चामुंडा रूप में पूजी जाती हैं। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकंभरी देव के नाम से माता का मेला भरता है। ये माता के मेले हो गए। अगला है, ये मेले हैं माता की, इनको भी याद कर लेना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कैलेंडर कौन सा होता है, गरबा और अपने डांडे कब किया जाता है। अगला है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलो, जोर से बोलो जय माता की। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और प्रेस बटन को भी ज़रूर से दबा देना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।